आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वैध अवैध भरनी कर मापे इंडस्ट्रियल एस्टेट में खड़ा किया जा रहा है भरनी का पहाड़। MIDC अधिकारी बोर्ड लगाकर कर रहे अपनी जिम्मेदारी पूरी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नवी मुंबई के महापे रोड में महापे इंडस्ट्रियल एस्टेट है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर वैध और अवैध ऐसे दोनों तरीके की भरनी हो रही है। भरनी इतनी ज़्यादा तादाद में हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि बड़े बड़े भरनी के पहाड़ यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि जहाँ भरनी की जा रही है उस वन विभाग की ज़मीन पर और MIDC की आरक्षित ज़मीन, दोनों ज़मीनें इसमें लगी हुई है। यहाँ पर आपको हम दिखाते कि कितने बड़े पैमाने पर यह भरनी की जा रही है। हमने यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद MIDC के जो सुरक्षा रक्षक थे उनसे जो जानकारी मिली, सुरक्षा अधिकारी रविकांत कोहली से जो बातचीत हमारी हुई, उससे ये पता चला कि 3 से 4 कंपनियां हैं जिन्हें आगामी 20 जून तक की अनुमति MIDC ने भरनी के लिए दे रखी है। लेकिन उसके मापदंड क्या है, उसके किन नियमों के तहत इन्हें कितनी ऊंचाई तक का भरनी करनी है, उसको धता बता करके वैध लोगों द्वारा ये भरनी की जा रही है। वहीं फैजुल नामी भरनी माफिया, जिसकी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर अवैध भरनी की आती है। तो ये गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पर आ रही जा रही है, कैसे बोर्ड यहाँ पर लगे हुए MIDC के, सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जंगल नष्ट किया जा रहा है और जंगलों के बीच में जो खाई की जगह है उसको भी पाटा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये प्राकृतिक आपदा का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बन सकता है और इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है MIDC का यहाँ पर महापे इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर बड़ी कोई दुर्घटना को आमंत्रित भी कर सकती है। ये अवैध रूप की भरनी से खड़े किए गए पहाड़ जो है वो बहुत ही दुखदायी साबित हो सकते हैं। फैजुल जैसे अवैध भरनी करने वाले भरनी माफिया और वैध तरीके से भरनी करने वाले लोग भी जो है नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और MIDC के अधिकारी जो है वक्तन फक्तन चाहे जिस भी तरीके से वो इन्हें अनुमतियां दे करके अपना मुंह फेर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ भरनी हो रही है, वो देखने की जहमत तक नहीं उठाते। तो देखिए कितना बड़ा खतरा इस अवैध भरनी के जरिए और वैध में भी अवैध भरनी के जरिए महापे इंडस्ट्रियल एस्टेट में मंडरा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लाके डालते आप यहाँ पर? मिट्टी, डेब्रीज। कहाँ से लाते? यहीं से लाते। तो ये डालने का कोई परमिशन वगैरह है आपके पास? तो बताइए। चालान जमा हो गया नीचे। कहाँ नीचे? वहाँ पे 2 आदमी खड़े हैं और उधर नीचे रिक्शे में बैठे हैं। अच्छा, वो लोग भी। अच्छा। NNC का लेटर आप लोगों के पास नहीं है? मेरे को नहीं मालूम था। नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये दिन भर में कितने डंपर खाली होते हैं यहाँ पर? सुबह से पहले ट्रिप आया। ये सुबह से पहली ट्रिप आए। पिछले कई दिनों में कितनी बार आए? तो बहुत मरतबा आए। बहुत मरतबा आए। ठीक है, चलिए। ये मुंबई से लाते हैं या आसपास से? बाजू से ही लाते हैं। तो आप बाजू से ला रहे हैं, लेकिन ये इस पे आपके स्टिकर लिखा है ऑन MCGM ड्यूटी। नाले का काम चालू था ना? हाँ, जब भी वो लगा हुआ था। तो अब तो निकाल देना चाहिए ना उसको, निकाल देंगे क्योंकि फिर उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। ठीक है, क्या डालते हैं आप ऊपर? मिट्टी डालते हैं। कहाँ से लाते हैं ये मिट्टी? ये धनसोली से लाते हैं। क्या यहाँ डालने का MIDC ने मना का बोर्ड लगा के रखा है, उसके बावजूद आप डाल रहे, किसकी परमिशन से डाल रहे?
सर ये तो इसमें जानकारी नहीं है, तो हम लोग को पौती मिल जाता है इधर, हाँ आ जाता है। काय का पावती है? पौती उधर लेने के बाद आगे आता हूँ सर, उधर एक आदमी, कौन लेता है पावती? अब उसका नाम तो नहीं, अभी मैं भी इधर अभी 2-3 दिन चल रहा हूँ सर, मेरी जानकारी नहीं है। नहीं तो ये किसके कहने पे आप लोग डाल रहे हैं यहाँ पर? यह सर हम लोग सेठ बोलता है उधर जाने के लिए, तो हम लोग आता है। आपका सेठ बोलता है? हाँ क्या नाम है आपके सेठ का? बोलो। सेठ का नाम क्या आपका? हाँ अशोक पाटिल का है। अशोक पाटिल साहब। कहाँ रहते हैं ये? कोपर खरना माफा ब्रिज के नीचे का है। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके सर। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, ये जो भरनिया सब हो रही है, हाँ ये MIDC का यहाँ मनाही आदेश के 2-2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, उसके बावजूद ये भरनिया हो रही है, कौन करवा रहा है? ये तो भरने वाले से पूछो, हम लोग तो काम कर रहे हैं, सेठ से पूछो, उधर है आगे जाओ, उधर बात करो, कौन सेठ है? उधर जाके बात करो आगे। नाम तो बताइए सेठ का। सेठ तो बहुत हैं, आ रहे हैं अभी, सेठ लोग बात करो। अच्छा, आप क्या काम करते हो यहाँ पर दीपक जी? मैं यही सब भंगार वंगार चुनता हूँ, गाड़ी वाड़ी आएगा तो खाली करवा देता हूँ। गाड़ी खाली करवाना और भंगार अपने लिए चुनना, हाँ तो उसमें से जो भंगार निकलता है वो आप लोगों को मिल जाता है, उसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है? नहीं कोई चार्ज। ठीक है। दिन भर में कितने डंपर आते हैं? आते हैं 30-40 आता है ज़्यादा आते हैं? मेरी सब, मैं अभी दिन भर तो गिनती नहीं कर सकता ये सब, अंदाजन हमारे हिसाब से 150 से ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो आप देख ही रहे हो हमको। अभी हमारे ही सामने 10 आ गए, अभी तक 10 मिनट में 10 आए। ये दीपक एक मिनट से, फैजुल करके नाम पता चल रहा है कि ये सब उनके कहने पे गाड़ियाँ आती है, कौन है ये फैजुल? मालूम नहीं रहा मुझे। नहीं मालूम, नहीं पहचानते फैजुल को? नहीं। ठीक।
है